यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग वर्णमाला के बाद दूसरे भाग मात्रा के बारे में जानेंगे। हलंत, जो भी व्यंजन हैं सभी व्यंजनों में हलंत लगाया जाता है, क्योंकि उसमें से स्वरों को जब निकाला जाता है तो उसमें हलंत लगा होता है। हलंत एक तिरछी लाइन है नीचे जो लगाई जाती है, वह तिरछी लाइन जिस चिन्ह को हम लोग हलंत कहते हैं। हल अंत यानी हल अर्थात व्यंजन, जिसका व्यंजन शब्द व्यंजन जिस शब्द के अंत में हो, शब्द के अंत में अगर व्यंजन होता है तो उसे हलंत कहते हैं, उस पद को हलंत कहते हैं और वह हलंत से होता है। जैसे देवम है, देवम शब्द हलंत है, इसमें म में हलंत लगा हुआ है, इसलिए हलंत है। शुद्ध व्यंजन यानी कि बिना स्वर वाले व्यंजनों को दर्शाने के लिए उसके नीचे में लगाते हैं। स्वर को जब भी स्वर मिलने के बाद उस हलंत का लोप होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे क हलंत जो अ, और जब मिलता है तो यह क बनता है। म हलंत जो अ म बनता है, और ल हलंत जो अ ल बनता है। इन तीनों अक्षरों को मिलाने के बाद शब्द बनता है। इसी प्रकार से हालांकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, और बाकी जो भी स्वर हैं उसकी मात्राएं होती हैं, और वह मात्रा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जब इन्हें लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। आधे रूप में इसे लिखा जाता है। जैसे को यहाँ आधे रूप में है, अगर उसे पूर्ण रूप में लिखना चाहे तो हम इस प्रकार से हलंत लिख सकते हैं। ख को हलंत लगाकर लिखते हैं, लेकिन अगर उसका प्रयोग होता है वाक्य में अगर आधे रूप में, तो वह इस प्रकार से किया जाता है। जैसे है यह, इसमें से क में अ लगा, क ख में ई लगा, इन दोनों में से कोई भी एक, तो ज़्यादातर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ख में ख हलंत जो ई खी, यानी यह मात्रा पीछे से लगाई जाती है, यानी उसके पहले पूर्व में मात्रा लगती है और तब उसे लिखते हैं। हरस ई की मात्रा है। अब है ग। उसी प्रकार से ग का आधा भाग यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे वैसे ही लिखते हैं ग को आधा भाग जब शब्द के बीच में आता है तो यह ऐसा लिखा जाता है। यह शुरुआत में भी होता है, जब संयुक्त में होता है, दो व्यंजनों को मिलाया जाता है तो इसके अनुसार से भी लिखते हैं। जैसे घ है तो घ का लाइन नहीं देंगे तो इस प्रकार से आधा रूप में लिखा जाता है। इसके बाद में है जहाँ पर जैसे ग में ऊ लगता है गु, तो ग में यह मात्रा पैर के पास में लग जाती है, आगे की तरफ में मुड़ी हुई होती है। घ में री तो घ्री, तो इस प्रकार से ये मात्राओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यह है क में अ, क, ख में आ, खा, ग में ई, गी, घ में ई, घी, अंग में उ, अंगू, फ में ऊ, फू, फ में ऊ यानी दीर्घ ऊ, फू पीछे की तरफ, अंगों में ऊ, अंगू आगे की तरफ। जैसे भी हो, जो भी व्यंजन में हो, वह मात्राएं अगर लगती हैं तो उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे आसपास में, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 12 खड़ियों को, उसी अनुसार से सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें ऋ और लृ ज़्यादा है, बाकी सारी मात्राएं समान हैं। छ में ए, छे, ज में ऐ, जई, दो तिरछी लाइन ऊपर में होती है। यह मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। झ में ओ, झो, त में औ, तौ, थ में लृ। यह इसमें लृ पूर्ण रूप में लगता है और थ अधूरा होता है, तो थ्रली, इस प्रकार से थ्रली। और यह द में री, द्रि, और ग में ऋर, गृर, इस प्रकार से मात्राएं दिखलाया जाता है। यह जो लृ का प्रयोग है, यह ज़्यादातर इसका प्रयोग वेदों में होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी जानना आवश्यक है। लृ यहाँ पूर्ण रूप से लृ अपने उसी रूप में लगाया जाता है।
री की मात्रा ही री होती है। अब यहाँ पर है संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण होता है। कभी कभी वह दोनों साथ में भी दिखते हैं और कभी कभी वह संयुक्त रूप में दिखते हैं। मिले हुए रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और मूर्धन स, इन दोनों के मिलने से अक्ष होता है। यह यहाँ पर देख रहे हैं अक्ष में नीचे हलंत लगा है, तो अक्ष और अ के मिलने से अक्ष हुआ। तो अक्ष में अ लगा, या इसके अनुसार से हम लोग लगा सकते हैं अपने अनुसार से मात्रा। इसमें जो भी मात्राएं हैं वह इसमें लग सकती हैं। जैसे यहाँ अ लगाया गया है तो अ है। अब क और य क्य, तो यहाँ पर भी यह दोनों मिला हुआ है और क्य में हलंत है। अब क्य में अ लगा तो क्य में आ लगेगा, क्या, जिसे क्यारी कहते हैं। तो इस अनुसार से क्या, क हलंत, व हलंत, क आधा क, और यहाँ पर व में भी हलंत है। क को एक साथ में इस प्रकार से दिखलाने के लिए हम लोग जब दो व्यंजनों को साथ में दिखलाते हैं तो वह अधूरे रूप में, एक अधूरा होता है दूसरा पूरे रूप में दिखता है, एक साथ में जुड़ करके दिखता है। हालांकि दोनों अधूरा है तो इसमें यह पीछे वाला हलंत लगा हुआ होता है और पहला अधूरा होता है। जैसे यहाँ कुआ है, क्या है। फिर त्र, त और र के मिलने से त्र होता है, तो त्र में भी हलंत लगा है। त्र में जब अ लगता है तब त्र होता है। व र व्र, व्र में अ लगता है तो व्र, जैसे व्रत कहते हैं। ह ल हल अ ल हल, तो इस प्रकार से। ज और य के मिलने से ग्यों बना, ग्यों में हलंत है। ग्यों में अ जब लगता है तो ग्यों होता है। इसी प्रकार से द और व के मिलने से द्व, नीचे की तरफ में है यह द्व, और इसमें भी हलंत लगा है। जब द्व में अ लगता है तब द्व होता है और तब यह पूर्ण होता है। द य के मिलने से द्य बनता है। द्य का इस प्रकार का रूप घ की तरह लिखा जाता है। ऊपर से लाइन देकर लिखते हैं और इसमें हलंत लगा हुआ है। द्य में जब अ मिलता है तो द्य यह हलंत तब हट जाता है। द और ध के मिलने से दध, तो दध में भी हलंत लगा है और दध में, हाँ, दध में जब अ लगता है तो दध होता है। यह दध इस प्रकार से। हलंत य, ह्य में हलंत है और ह्य में जब अ लगाया तो ह्य बना। ह हलंत, र हलंत, हर, हर में अ लगने से यह हर बना। स हलंत, र हलंत, स्र, स्र इस प्रकार से स्र में अ लगा तो स्र यह हलंत हट जाता। प हलंत, र हलंत, प्र, इस प्रकार से पैर के पास में लगता है। जब वर्ण के बाद में लगाया जाता है तो पैर के पास लगता है। जैसे स, यह रूप होता है, हलंत लगा हुआ है। यहाँ प्र में अ लगने से प्र बना है। स है, तालव्य स और र, इसका यह स्र रूप इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें भी अ नहीं लगा है, पैर के पास में हलंत है। यहाँ स्र में अ लगने से स्र बनता है। क र क्र, पैर के पास में है र की मात्रा, यहाँ पर भी हलंत है। क्र में अ लगने से क्र बना। तो इस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग हम लोग, यह जो है मात्राओं का प्रयोग करते हैं। क का की का प्रयोग करते हैं और इसके अलावे जो संयुक्ताक्षर हैं वह इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इन्हें बार बार लिखने का अभ्यास करें और इन्हें पढ़ें और लिखें। इसके पश्चात है वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जिस अक्षरों से बना हो उसका उन सब को अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास कहलाता है, अर्थात वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब शब्द के वर्णों को उच्चारण के अनुसार से अलग अलग तोड़कर अलग अलग कर देते हैं तो वही वर्ण विच्छेद होता है, वही वर्ण विन्यास भी कहलाता है। वर्ण विन्यास का दूसरा नाम वर्ण विच्छेद भी है। वर्ण विन्यास की परिभाषा इस प्रकार से लिखी हुई है। जैसे कहेंगे, शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सब को अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। बोलकर पढ़ें और परिभाषा को लिखें। जैसे शब्द जिन वर्णों से मिलकर के बना है तो उसमें
स्वर व्यंजन सभी होते हैं, मिले हुए होते हैं और पूरा शब्द होता है। और शब्द को उच्चारण जैसे बोलते हैं, जैसे कहेंगे पुस्तक, पुस्तकम, तब प उ पहलंत उ, स त क्योंकि स त संयुक्त है, स हलंत, त हलंत अ, क हलंत अ, पुस्तक हो गया। अब म हलंत अगर लगा देते हैं तो इस प्रकार से बनता है पुस्तकम। तो इस प्रकार से तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे अहम है तो अ ह हलंत अ म अहम। अनलह है अ न अ ल अह अनलह। इस प्रकार से अनिलह अ न ई ल अह अनिलह। आम्रम आ म र अ म आम्रम। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो भी व्यंजन है उसमें हलंत लगाएंगे। स्वर में हलंत नहीं लगता है, स्वर पूर्ण होता है और व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। जैसे आश्रम है आ स र अ म अह आश्रम। इच्छा है अ ई, हाँ इच्छा है तो ई से शुरुआत है, ई च छ आ ईशा। ईशानः तो ई श आ न अह ईशानः। ऊपरी उ प अ र ई ऊपरी। उष्ट्रः उ स ट र अह उष्ट्रः। उत्तरम है, यहाँ पर ध्यान देंगे इस जगह यह गलत है, यहाँ उत्तरम है तो उत्तरम को इसे कट करके यहाँ पर उ लिख लेंगे तो उ हो जाएगा। उ त अ र अ म उत्तरम। तो इस प्रकार से होगा। हाँ, तो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, इसीलिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे। उ तो संयुक्त है, फिर है तो अ है तो दोनों द्विवत तो इसे कहते हैं। जब द्विवत में लिखा होता है तो उसे इसी प्रकार से दोनों को लिखा जाता है। और यहाँ पर जैसे तो में इस प्रकार से देकर ऐसे लाइन दिया गया है, यह तो संयुक्त है तो इसको उ तो अ, तो पहला अधूरा दूसरा पूरा होता है। तो उसके बाद है र, हाँ र में अ है तो र में हलंत अ और म उत्तरम। ऐसा ए श आ ऐसा। ए त अ त एतत। क्योंकि यहाँ हलंत है इसलिए इसमें अ नहीं लगेगा, यह हलंत से अंत होने वाला है तो एतद। ऐरावत ऐ र आ व अ त अह ऐरावतः। औषधि औ ष अ ध ई इह औषधि, ई में विसर्ग मात्रा लगा है औषधि। अंगुष्ठ अ अंग ग उ तो हो जाएगा। यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार को जब तोड़ा जाता है इसे इस प्रकार से ये मात्रा को अंग में या य में लिखा जाता है। तो नियम कहता है उसमें से जो भी उसके बाद का आता है तो यह कवर्ग का है, कवर्ग का ग आया है इसलिए यह अंग बनेगा। अगर च छ ज झ में से कोई भी अगर रहता तो वह यों हो जाता। यहाँ पर ग है तो इसलिए अंग होगा। अ अंग ग उ स ठ अ तो अंगुष्ठा। ऋतु री त उह ऋतु। क अ क श आ कक्षा। यहाँ पर दोनों में हलंत है, इसमें भी हलंत है और तो इस प्रकार से कक्षा। तो कलमम क अ ल अ म अ, हाँ तो इस प्रकार से होगा म कलमम। तो खेचरह ख ए च अ र अह खेचरह। यानी खेचरह में होगा ख ए च अ र अह। तो अह का जो प्रयोग है वह जब होता है तो कहने का मतलब अह का प्रयोग होता है तो वहाँ पर अ नहीं लगेगा तो र में अह लग जाएगा, लगा हुआ है। वैसे ही जो मात्रा जैसे ऊपर में एक लाइन है मात्रा तो वह एक के रूप में बना है। तो खगाह ख अ ग आह खगाह। गणेशः ग अ ण ए श अह गणेशः। गुरुः तो यह होगा गुरुः। तो ग उ र उह गुरुः। घोटकः घ ओ ट अ क अह घोटकः। परमेश्वरः प अ र अ
म ए, यहाँ पर य लिखा हुआ है, इसे म बना लेंगे तो यहाँ म होगा म ए, क्योंकि में होता है तो म ए स व अ र अह परमेश्वर, इस प्रकार से हो जाएगा परमेश्वर। फिर है चमसह, च अ म अ श अह चमसह। छत्रम, छ अ त र अ म छत्रम। जलम, ज अ ल अ म जलम। झटिति, झ अ ट ई त ई, हर्षिकार है दोनों में, तो वह दोनों इस प्रकार से हो जाएगा झटिति। हाँ, तो यह है। तो इसके बाद में टीका, ट ई दीर्घी है, क आ टीका। फिर है ठकराए, ठ अ क आ र आ य अ, तो ठकराए। डयनम, ड अ य अ न अ म, डयनम। ढक्काभ्याम, तो ढ अ क आ, जैसे यहाँ पर भी दुर्वत है, क आ भ य आ म, ढक्काभ्याम। तमसह, त अ म अ श अह तमसह। फिर है थलम, थ अ ल अ म, थलम। दंपति, तो द अ म प अ त ई, दंपति। धनाय, ध अ न आ य अ, धनाय। फिर है नक्रेण, न अ क र ए ण अ, नक्रेण। फिर है प से, तो पुस्तकानी, प उ श त अ क आ न ई, पुस्तकानी। फलानी का, फ अ ल आ न ई, फलानी। बलाका, ब अ ल आ क आ, बलाका। भयम, भयम, भ अ य अ म, भयम। मत्स्यस्य, तो म अ त स य अ श य अ, तो मत्स्यस्य, मत्स्यस्य। तो इस प्रकार से तोड़ करके, तो म अ त स य अ श य अ, तो स य अ से स्य हो गया, मत्स्यस्य। यज्ञ है, तो य ज, इसमें छूटा हुआ है, य जो अ, य अ ज य अह, यज्ञ। रथे, र अ थ ए, रथे। लताया, ल अ त आ य आ, लताया। वक्रतुंड, व अ क र अ त उ ण ड अह, वक्रतुंड। शुकानाम, श उ क आ न आ म, शुकानाम। षट्कोणस्य, स अ ट क ओ ण अ श य अ, षट्कोणस्य। सर्पात, स अ र प आ त, सर्पात। हिमालय, ह ई म आ ल अ य अह, हिमालय। फिर है श्रमिकेषु, स अ र स्र म ई मी क ए के श उ शु, इस प्रकार से श्रमिकेषु। तो यह जो है, इसमें एक एक अक्षर है अ से लेकर यह स्र तक, तो जिससे बने हुए शब्द थे, और यह उसके वर्ण विच्छेद हैं। इसके बाद है कि जिस शब्द का अंत जिस अक्षर से होता है उसे उसी के पद के नाम से जाना जाता है। जैसे आ से यहाँ अंत हो रहा है, अम्बा शब्द का अंत आ से हो रहा है, अ म ब आ, तो अम्बा आ से अंत हो रहा है, तो इसे आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। इच्छा, यह है ई च छ आ, इच्छा, यह इच्छा आकारांत शब्द है। यह वैसे ही है। राम, तो र आ म अ, राम, तो यह अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। नदी, न अ द ई, नदी, ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है। रवि,
र अ व ई रवि, यह रवि ई कारांत यानी हर्षी कारांत जो है यह पुल्लिंग शब्द है रवि। फिर है बालक, ब आ ल अ क अ बालक, यहाँ पर यह बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। मातृ, म आ त री मातृ है, यह ऋकारांत शब्द है, ऋ से अंत होने वाला, ऋकार से अंत होने वाला ऋकारांत। साधु, स आ ध उ साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द है। राजन, र आ ज अ ण राजन, यह न कारांत है यानी हलंत वाला शब्द कहलाता है। भवत, भ अ व अ त, यह त कारांत है, त से अंत होने वाला, तो यह भी हलंत है। तो इस प्रकार से जो है जिन शब्दों का अंतिम अक्षर जो होता है उसके अनुसार से, जैसे आकारांत, यहाँ पर यह दोनों इच्छा और अम्बा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। राम, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। नदी ईकारांत दीर्घीकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। रवि ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक जो है यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग में है, ऋकारांत में पुल्लिंग में भी पितृ होता है, वैसे ही मातृ है, भ्रातृ में भी रि होता है, यह ऋकारांत शब्द हैं। तो इस प्रकार से साधु है, यह उकारांत शब्द है, साधु न कारांत और तकारांत। संस्कृत में अकेले वर्ण को हम कह सकते हैं, संस्कृत में अकेले वर्ण को भाषा में चलने के लिए कार शब्द दे दिया जाता है। तो जैसे च से चकार, च में आ लग गया तो चा आकार, तो चाकार यानी अकार, अ शब्द लगने से यानी आकार कह सकते हैं। आ से अंत है तो आकार, अ से अंत हो रहा है अकार, तो इसीलिए वहाँ पर कार शब्द लग जाता है उसके पीछे, जिससे अंत हो रहा है तो उसमें, जैसे च से अंत हो रहा है तो चकार, त से अंत हो रहा है तकार, न से अंत हो रहा है नकार, तो इस प्रकार से अ से अंत हो रहा है तो अकारांत, इस प्रकार से। इसी तरह से अकारांत अ से अंत होने वाला, आकारांत आ से अंत होने वाला, ई कारांत ई से अंत होने वाला, तो इसे इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। इसका अभ्यास करें। यह भी पूछा जाता है कि यह कौन सा कारांत है, तो उस समय यह बताते हैं। जब वर्ण विन्यास के बारे में होता है तो इस प्रकार से उसे तोड़ते हैं, यह अभ्यास करते हैं। वर्ण संयोजन, जब वर्णों को जोड़कर शब्द के रूप में लिखना, यानी उच्चारण के अनुसार से तोड़े गए वर्णों को जोड़ करके लिखते हैं, और तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे स उ र य अ, स य अ तो सूर्यस्य हो जाता है। म रि ग औ मृगौ, म अ य उ र आ त मयूरात, मयूरात बन गया। फिर है फ अ ल आ न आ म फलानाम, तो व रि क श अ श य अ तो वृक्षस्य। फिर है घ अ ण ट आ घंटा। फिर है त ई थ ई भ ई तो तिथि भी। इस प्रकार से हम लोग इसे लिखते हैं। फिर है रत्नियों, तो र अ त ण अ य ओ, इसे समेट कर जब लिखेंगे तो रत्नियों बन जाएगा। तो सब जुड़ते जाएगा, उसका हलंत हटते जाएगा, और जो जहाँ पर है वह तो यहाँ पर तो न संयुक्त है तो आधा होगा, न पूरा होगा, और यह ओ इसमें मिल जाता है, और अंत में य में ओ लगाकर विसर्ग लगाते हैं तो रत्नियों होता है। ज अ न ई तो जननी, ल अ क श म य ए तो लक्ष्म्यै, तो लक्ष्म्यै में यानी लक्ष्मी के लिए ल अ क श म य मय संयुक्त और ऐ तो लक्ष्म्यै। फिर है क आ क अ श य अ तो काकस्य। इस प्रकार से प अ द आ भ य आ म पदाभ्याम। इसके बाद है
ज आ भ य अह अजाभ्यः। फिर है म आ ल आ य आह मालायाः। फिर है प अ त र आ ण ई, तो पत्राणि पत्राणि पत्राणि। इसके बाद में है ध अ र आ य आ म धरायाम धरायाम। इस प्रकार से व अ ण ए व अ न ए स उ वनेषु। क अ म अ ल आ न ई कमलानि। फिर है स अ श अ क ए न अ शस्केन। फिर है स अ क अ ट ए, तो शकटे। फिर है द ए व अ य अह य अ देवाय। फिर है ख अ ग अ श य अ, तो खगस्य। फिर है अ न आ न ई अन्नानि। इस प्रकार से बनेगा। फिर है क अ न य आ कन्या। फिर ज अ ट आ भ ई इह, तो जटाभिः। फिर है स अ र ई त आ य आ म सरितायाम। फिर है प उ श प ए पुष्पे। क अ न द उ क ए न अ कंदुकेन। फिर है श आ क आ न ई शाकानि। फिर है च अ क र अ य ओह, तो चक्रयोः। इस प्रकार से यह वर्ण संयोजन करते हैं हम लोग। इस में इसे जैसे लिखा है उसके साथ में पहले अक्षर का जान रहे हैं। हलंत लगा होता है, हलंत में अगर वह अ है तो उसमें मिल जाता है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगेगा। अगर वह उसके अलावे आ से लेकर औ तक का जो भी मात्रा है वह उसमें लग जाता है। जिस स्थान पर लगाना होता है वहीं लगता है। दीर्घ ई की मात्रा पीछे लगाई जाती है, ह्रस्व ई की मात्रा आगे लगाई जाती है उस अक्षर के। और अगर उस अक्षर के जैसे ह्रस्व उ की मात्रा है तो वह आगे की तरफ में जाएगी, और वह दीर्घ उ की मात्रा है तो वह पीछे की तरफ में मुड़ती है। तो इस प्रकार से उस मात्राओं को लगाते हैं और उसके अनुसार से पूर्ण शब्द को बनाते हैं। यहाँ पर यह याद करने के लिए दिया हुआ है, इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। और चूँकि इसमें जो वर्ण विन्यास है और यह मात्रा का के बारे में जो भी मैंने बतलाया, इसे सुने और समझें तथा इसे लिखकर याद करें। जितनी बार लिखेंगे उस अनुसार से वह याद होगा। और इन अकारांत आकारांत इन सभी को अच्छी तरह से बोलकर पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य है जो पूरे पाठ में था। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। उनके प्रयोग के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ऋ वर्ण एक स्वर है जिसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है। ऋ का दीर्घ वर्ण नहीं होता है, वह ह्रस्व में ही होता है। इसलिए उच्चारण करते समय संयुक्त वर्ण से पहले वाले अक्षर पर बल दिया जाता है। संयुक्त में जो भी संयुक्त आ रहा है, जैसे क श या क क्ष, तो कहते हैं त्र तर त्र। इस प्रकार से पहले वाले वर्ण पर बल देना चाहिए और उसी अनुसार से उसका उच्चारण किया जाना चाहिए। शुद्ध व्यंजनों को लिखते समय उन्हें आधा या नीचे हलंत लगाकर लिखना चाहिए, यह उसका शुद्ध रूप होता है। अगर पूर्ण लिख रहे हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, नहीं तो उसका आधा रूप लिखते हैं। स्वर मिल जाने पर व्यंजन अक्षर से हल चिन्ह हट जाता है, यानी हलंत हट जाता है, और वह बिना हलंत का होता है। संस्कृत भाषा में वर्ण संयोग भी हमें विनम्रता सिखाते हैं। जो वर्ण स्वरों से युक्त और भाषा में चलने योग्य होते हैं वे स्वर रहित अक्षरों को, जैसे र हलंत य, तो य पे ऊपर र की मात्रा है, विनम्रता से
जो उसके अनुसार से चलने योग्य होते हैं वह विनम्रता से उसे शीर्ष पर उठा लेते हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर र को यहाँ सिर पर धारण किया गया है, य में अ लगा है, य, तो यहाँ य पूर्ण है, इसमें ऊपर में धारण किया गया है। युक्त जो है स्वरों से युक्त है या उसमें अगर लगाया जाता है तो वह उसे अपने सिर पर धारण करता है, जो भी मात्रा लगाई जाती है। यह र जो है मात्रा के रूप में यहाँ पर ऊपर में लगा है। स्वर युक्त वर्ण स्वयं विनम्रता से झुक जाते हैं और वह उस प्रकार से लिखे जाते हैं जैसे द्व, तो स्वर लगा हुआ है तो वह पीछे लगता है, तो यह उसके नीचे लगा है, झुक जाते हैं मतलब नीचे लगते हैं, जिसमें स्वर लगा होता है। यहाँ पर जैसे उस र को ऊपर लिया तो अपने नीचे आ गया, यह वैसे ही यहाँ पर है तो यह उसके नीचे आ जाता है। यहाँ वह वर्ण पूर्ण है और युक्त होने पर यह झुककर दो वर्ण को अपने ऊपर स्थान देता है और उसके नीचे लग जाता है। सभी वर्णों में यह नियम लागू होता है। जैसे प हलंत र, तो र नीचे आ जाता है। द हलंत ध में ध जो पूर्ण है वह नीचे आता है। स हलंत र, स्र यहाँ पर भी र पूर्ण है इसलिए नीचे आ रहा है। इस प्रकार से जो संस्कृत हमें विनम्रता सिखाता है और इसमें संस्कृत के वर्ण संयोग में विनम्रता को स्थान दिया गया है। और जिस प्रकार से यहाँ विनम्रता होता है इसलिए इसे देवभाषा कहते हैं, विनम्र होने के कारण से। यह हमेशा वह पूर्ण अक्षर नीचे आता है और दूसरे वर्णों को ऊपर स्थान देता है। विसर्ग अयोगवाह वर्ण विश्लेषण। विसर्ग जो है यह अयोगवाह है और इसमें जो वर्ण संयोजन करते समय अंतिम स्वर के साथ ही इसे लिखा जाता है। जैसे क के साथ आ, क, अ है, अ है तो उसके साथ में लिखना इसे उचित मानते हैं। जैसे ई के साथ में अगर है तो ई में ही विसर्ग को लगा देते हैं, तो अंतिम जो लिखा जाता है, जैसे शुद्धे कहते हैं तो ई लगा करके अह देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अब ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे जितना में एक बार ताली बजाने में जितना समय लगा उतना, और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, यानी दो ताली बजाने के अनुसार से। और प्लुत स्वरों को बोलने में 3 ताली बजाने यानी ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। जैसे 3 ताली बजाने का कहते हैं, जैसे ओम, तो बीच में जो ऊ होता है यह लंबा खिंचाता है और इसके उच्चारण में 3 वर्णों का समय लगता है। जैसे आगच्छ, तो आ में जो यह प्लुत स्वर है इसके उच्चारण में लंबा समय होता है। अपने सुविधा के अनुसार से मात्रा के और वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन के इस वीडियो को सुने और समझें तथा रिपीट करें और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में इसमें आए गए महत्वपूर्ण जो यह वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के शब्द हैं वह उन वर्णों के साथ में लिखें। धन्यवाद।